हमारा जो क्लास आज रहेगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड रहेगा। एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज 19.9 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा जो क्लास रहेगा वो स्टार्टेड रहेगा, मतलब कि आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद है और आप बनाने चल दिए हैं तो समझिए कि नहीं बनेगा। क्लास 10th में त्रिकोणमिति और क्लास 12th में कैलकुलस में अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप क्लास 12th में बायोलॉजी से ले लीजिए, क्योंकि मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर मैथ को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला को याद कीजिए। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे मैं आपको देख रहा होगा डिस्प्ले पर, आपको दिख रहा है कि 19 पॉइंट कितना स्टार्ट कर रहे हैं, 19 पॉइंट हम लोग 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 19.9 स्टार्ट करने से पहले सोचिए कि इसके बारे में कुछ फार्मूला चाहिए। तो क्या क्या फार्मूला इसमें प्रयोग होने वाला है, कुछ जानकारी है? देखिए, अगर हम इस तरह से दे दिया जाए क्वेश्चन कि √1 - x², लेकर शांति रहो, देख लो इस एक्सरसाइज पर 19.10 बनेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो समझिए कि लाओ मोबाइल, लाओ इधर, मोबाइल लाइए इधर, तो हम अपन पतंजलि के भूल जाओ, लाओ। चलो ये अच्छा, हम एगो बात सोचे हैं, हम एगो हो गया। अच्छा वो बतिया लो। अरे दुनियादारी जानते हो, रहोगे कुछ और सोचेगा दुनिया वाला कुछ और। ठीक है, देखिए अगर आपके बुक में इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x², देखो ये लेकर उसको बंद कर दो, किताब बंद कर दो, यहाँ समझो पहले फार्मूला के। अगर देखिए सबसे पहला फार्मूला होता है कि √1 - x², तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कुछ करेंगे, लाएंगे। तो लाने के लिए सबसे पहले सोचिए कि हमारा इस तरह का इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं, कैसे बना सकते हैं बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा रूट के निकाल सकते हैं, और बड़ा अगर अंदर आ गया तो कैसे निकालिएगा, है कि नहीं है? अगर इस तरह से दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x², ठीक है। अगर इस तरह से दे दी जाए कि √1 + x², यहाँ पे इसमें रूट नहीं रहेगा, इस पर रूट, देखिए कौन सा अच्छा कोई बात नहीं, हम जब सीरीज बाय सीरीज चला रहे हैं, 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 3-4 दिन में तो उन्हीं के पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो डाउट है तुम्हारा, हमारा क्वेश्चन नंबर जानते हो 40 तक रिकॉर्ड हो चुका है। कहाँ तक? 40 तक रिकॉर्ड कर चुके हैं, 19.8 की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो इसको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले समझिए कि 1 - x² दे दिया जाए, सोचिए 1 - x², तो इसको सोचिए कि आप क्लास 10th में फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? तो फार्मूला पढ़े होंगे 1 - sin²θ, 1 - sin²θ, या तो 1 - cos²θ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्लास 10th के त्रिकोणमिति में ऐसा फार्मूला आपको देखने के लिए मिला होगा, है कि नहीं है? तो उसी फॉर्म में तो ये है। अगर देखिए √1 - अगर हम लोग x के जगह पे साइन पुट कर दें या तो कॉस पुट कर दें, स्क्वायर नहीं पुट करना है। अगर हम x के जगह पे साइन पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा sin²θ, होगा कि नहीं होगा? और इसका साथ में आपको फार्मूला भी याद चाहिए। तो क्लास 10th में आप फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला पढ़े थे? तो यही पढ़े थे कि 1 - sin²θ और कुछ होता है बाबू cos²θ, और 1 - cos²θ = sin²θ। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? sin²θ। याद चाहिए, क्लास 10th के त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूला याद चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज डील होगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। चलिए, तो 1 - sin²θ क्या होता है? cos²θ। तो यहाँ कर देंगे हम लोग cos²θ,
स्क्वायर से रूट गायब, बच गया कुछ ही हमारा यहाँ पे कॉस थीटा। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन निकालना कितना आसान है कि नहीं है। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दे था, लेकिन हम लोग ला दिए हैं इस फॉर्म में। अब हम लोग कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, एकदम जानते हैं। कुछ ही होता है बाबू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा। है समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसकी बात तो हम लोग कर लिए। अगर देखिए यहाँ पे बताइएगा कि अगर रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं बताइए। यहाँ रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह पे क्या क्या पुट करेंगे बताइए। एक्स के जगह पे साइन थीटा या तो कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और या तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर आपसे दे दिया जाए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे दें, सॉरी ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछला बार था यहाँ पे माइनस, इस बार कुछ ही है प्लस। तो आप हम लोग देखिए क्लास 10 में पढ़े थे कि 1 प्लस क्या पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों का फार्मूला बताओ तो नीतीश। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, और नीचे वाला क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो तो याद है तब तो बन ही जाएगा जी। इसका कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर याद है तो बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर नहीं याद है तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हम कितना तक बताएंगे, हम आपको सिर्फ चलने के लिए बताएंगे, लेकिन चलना आप ही लोग को है कि नहीं है। तो देखिए अब हमारे एक्स के जगह पे कोची पुट करें बताइए, या तो tan या तो कॉट। अब आपको देखिए यहाँ स्क्वायर दिख रहा होगा, इसका मतलब स्क्वायर नहीं पुट करना है, सिर्फ tan थीटा या तो कॉट थीटा, यही ना। तो यहाँ देखिए हम लोग कोची पुट कर सकते थे 1 प्लस, अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x पर स्क्वायर है और x पर और माने है tan थीटा, तो हो गया स्क्वायर। अब देखिए अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ कितना हमारा आ गया सेक थीटा। क्या आप लोग सेक थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बन जाएगा इस तरह से। अब एक और आता है, एक और कुछ आता है बताइए, बोलो। अब एक हाँ देखो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताइए, tan थीटा या तो कॉट थीटा, एक्स और पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से भी तो रह सकता है कि नहीं है। तो यहाँ पे कौची हो सकता है बताइए, एक्स बराबर क्या पुट कर सकते हैं सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, ये बताना जरूरी है। अगर हम यहाँ पुट करते हैं सेक थीटा तो यहाँ जो कितना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला कितना होता है tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर स्क्वायर रूट खत्म, और यहाँ आ गया tan थीटा। क्या हम लोग tan थीटा की इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं? tan थीटा की इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं? तुम जानते हो tan थीटा की इंटीग्रेशन कुछ होता है लॉग। अच्छा हाँ, पिछला एक्सरसाइज में पढ़ लिए हो इसलिए बता रहे हो। अब देखिए tan थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं। चलो एक्सरसाइज जब 19.9 पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला सब याद चाहिए, मुझे भी और आपको भी और आपको भी। 19.9 ही तो चल रहा है। अच्छा ये यहाँ तक तो आप लोग 2-3 चीज़ पढ़ लिए हो। कौची कौची पढ़े कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो कौची पुट करना है tan थीटा या तो कॉट थीटा रहे। आराम से। तो उतना बड़ा हम लोग क्यों करे जाएंगे बाबू, उतना बड़का को हम लोग क्यों माथा पेची करेंगे। tan थीटा की इंटीग्रेशन नहीं जानते हो? देखो tan थीटा के डायरेक्ट होता है ना log sec x। नहीं किससे पढ़े हो? पहले के एक्सरसाइज तो बताए हैं बाबू। अरे 19.7 से यही तो चल रहा है।
कदावा देखो अब यहाँ करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, तो यहाँ कुछ पुट हो सकता है या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसके बाद क्या पुट कर सकते हैं, या तो सेक थीटा और या तो कॉसेक थीटा, यही ना पुट हो सकता है। लेकिन याद रखना ये हम लोग एक्स बराबर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है, समझ में? तो नहीं सब डिस्टर्ब ना हो जाना। समझदार है ना इतना? तो हम किसके बराबर पुट करेंगे, एक्स बराबर, किसके बराबर, एक्स बराबर है सर में। अब तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही नहीं देता है, क्वेश्चन दे देगा ना कि बताओ बाबू कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब बताइए। अच्छा 1 मिनट, अगर तोहनी की याद नहीं रहे कि कैसे उसको पुट किया जाए सही ढंग से, देखो बाबू अगर तोहनी के नहीं पता चले कि किस तरह से सही से पुट करें तो एक बार इस पर ध्यान देते हैं। तो इसको लेकर चलते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ ही पुट करते थे, एक्स बराबर कुछ पुट करते थे, साइन थीटा पुट कर सकते हैं। कितना पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। लेकिन सोचिए हम लोग, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे है ए स्क्वायर, कितना है ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 के तो स्क्वायर हो ही सकता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अगर हम मने मन सोचे कि 1 के तो यहाँ पुट कर सकते हैं, किसको 1 के, किसको पुट कर रहे हैं 1 के, 1 का कोई वैल्यू नहीं है उसके साथ में गुना में, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहता है ना उसको भी पुट करना है, जो यहाँ पे रहेगा उसको भी पुट करना है। इसमें तो पुट करवे करते हैं, देखिए तो यहाँ पे 1 है तो गुना में 1 पुट कर दिए, लेकिन एकदम विलुप्त पर जाती है, पता नहीं चलता कि पुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से कंडीशन में रहे तो पुट करेंगे एक्स बराबर कितना पुट करेंगे, ए साइन थीटा, कौन सी पुट करेंगे, ए साइन थीटा। देखो अब कॉस थीटा पुट हो सकता है, या हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, या एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम पुट करते हैं आपके सामने ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हो गया, समझो पहला बार पुट कर रहे हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो इस पर स्क्वायर है तो ये दोनों पर स्क्वायर होगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ कितना साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसमें भी ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब रूट से स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो बाहर कितना निकलेगा, सिर्फ ए निकलेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए बराबर रूट कितना हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ कितना बचेगा कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया, कॉस थीटा के कर सकते हैं समाकलन। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दे देता है कि 1 प्लस, तो दिक्कत है का, मिटा दिए आप लोग, लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी है उसको, आप लिखना छोड़िए ना, आपके क्वेश्चन हम बताएंगे तब तो एक एक समझ में आ जाएगा, तुमको बताना पड़ेगा फिर से, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन लेके चलेंगे ना तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पर है। देखिए समझिए 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। अच्छा है अगर इस तरह से दे दिया जाए तो कब कौन सा मंत्र लगाएंगे, देखिए cos 2 थीटा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कुछ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पुट करें तो 1, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना cos 2 थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस में रहे तो cos और माइनस में रहे तो साइन। अगर यहाँ पे a दे देवे तब कोची पुट कर सकते हैं बताइए, ए कॉस 2 थीटा, समझ में आया, ताकि ए हमारा कुछ हो जाए बाहर निकल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए तो यहाँ तक आपको जितना भी पुट करे वाला बात था वो हम लोग एक वो भी पुट हो जानते हो, या तो साइन थीटा पुट कीजिए ए साइन थीटा, या तो ए कॉस थीटा,
है समझ में? जब आएगा तो हम बता देंगे उस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। चिंता मत करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम बता देंगे और नहीं बनेगा इसमें हो सकता है क्या है कि हो सकता है कि हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला इंटीग्रेशन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, है कि नहीं है? जितना है हम सब बता दिए, और अगर नहीं फिर भी समझ में आए तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन और पहला बताओ आप कौन चुका था? क्वेश्चन और फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ आपको प्रयोग करना है, कभी t मान करके भी चाहे तो x मान करके। सबसे पहले सुनिए, चाहे तो इसको हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्म में बना सकते हैं। त्रिकोणमिति को समझ आता है कौची, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस सब मान करके भी बना सकते हैं, या तो इसमें हम लोग a मान करके भी बना सकते हैं। जहाँ पे जो हमारा सबसे आसान पड़ेगा वही हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे सोचिए कि कोई कोई क्वेश्चन बनेगा, कोई कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन त्रिकोणमितिकल फंक्शन पर सब बन जाएगा। हाँ चलिए बताइए, हम लोग x बराबर कितना मान सकते हैं? कितना मान सकते हैं? x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं। कितना मानते हैं? साइन थीटा। कोई दिक्कत? जस्ट एज यहीं पे क्या करना है कि थीटा का भी मान तुरंत निकाल लेना है। तो थीटा बराबर हमारे कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। x बराबर a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तुम कह रहे हो कि x बराबर a साइन थीटा, तो इस साइड गुना में से भागा में जाएगा, तो x बटा a बराबर साइन थीटा, और थीटा वाला कितना हो जाएगा बताइए? साइन इनवर्स x बटा a। कोई दिक्कत है? x बटा a, क्योंकि इधर ना आएगा तो x बटा x जितना रहेगा वो इतना होगा, इसको पलट थोड़ी नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलिए अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। y का डीसी करते हैं x के सापेक्ष, तो dy बटा dx, यहाँ हो जाए dx बटा d थीटा। कितना यहाँ पर हो जाएगा बताइए? dx बटा d थीटा, और साइन x का डीसी कितना हो जाएगा? साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा नहीं समझ में आ रहा है? x के हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं बाबू। x का डीसी कब 1 होता है? जब हम लोग x के सापेक्ष डीसी करते हैं तब। लेकिन यहाँ हम किसके सापेक्ष डीसी कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष कितना होगा? dx बटा d थीटा होगा। कोई दिक्कत? अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा? dx बराबर कितना हो जाएगा बताइए? d थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जहाँ पुट किया है जस्ट ऊपर चलिए, तो कितना? चलिए यहाँ पर लिखें कितना कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको थीटा में चेंज किए हैं तो इसको भी थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो dx का मान कितना है? d थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कॉस कॉस में गुना होगा तो कुछ हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा कितना कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। और आप क्लास 11 में फार्मूला पढ़े होंगे कौची कि 1 माइनस कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही ना होता है? सो कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन में रखेंगे इंटू में डी थीटा, 1/2 को कर दीजिए बाहर, और यहाँ कितना बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 का 2 इंटीग्रेशन करेंगे 1 का कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? थीटा। उसके बाद प्लस के प्लस, और कॉस 2 थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, और x के कोफिशिएंट से भागा करना है तो 2 बाहर, मतलब कि 1/2 यहाँ कर सकते हैं, और प्लस में
सी। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए। देखिए इसको बनाना 1/2 के 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थीटा के थीटा प्लस के प्लस 1/2 के 2 साइन 2 थीटा के हम लोग कुछ जानते हैं फार्मूला कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस में सी 2 से 2 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 2 से 2 खत्म। अब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? तो बताओ समझ में नहीं आ रहा है? अब देखिए 1/2 का 2 कर दीजिए, ठीक है। और थीटा बराबर हम लोग मान निकाल रखे हैं। थीटा बराबर कितना है? साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स है, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। और साइन थीटा बराबर हम लोग कितना माने हैं? साइन थीटा बराबर कितना है? एक्स है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे एक्स। अब यहाँ चलता है कि कॉस थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे? कॉस थीटा का मान कहाँ से? तो सोचिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ओकरा में कौन होता है मालूम है? उसमें कौन होता है वो बताओ। पाइथागोरस प्रमेय में कौन होता है? सबसे पहले सोचिए कि साइन थीटा बराबर एक्स दिले है। यहाँ कितना दिले है कि साइन थीटा बराबर हम लोग कितना माने हैं? एक्स माने हैं। इसके नीचे कुछ कितना ना 1, मतलब साइन थीटा पी बटा एच होता है। तो पी का मान हमारा यही ना रहेगा, थीटा इसको मानेंगे तो पी के मान 1, एच के मान एक्स। अगर हम बी का मान निकालेंगे तो मालूम कितना निकलेगा? कोई बता सकते हो कितना होता है? पी देखिए बी का मान निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अरे बाबू कहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ P है, ठीक है, ये H है। अब B का मान निकालना है तो कितना होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर मतलब कि 1। कोई दिक्कत है? अब आपको चाहिए कितना? कॉस थीटा। कितना चाहिए? कॉस थीटा मतलब कितना होता है? B बटा एच। तो B का मान हमारा ये है। B का मान कितना है? कॉस थीटा B बटा एच होता है, साइन थीटा P बटा एच। समथिंग रॉन्ग। देखो इस साइन थीटा P बटा एच, तो P का मान कितना है? x है, एच का मान 1। अब कितना करेंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब हमको निकालना है कॉस थीटा का मान। किसका निकालना है? कॉस थीटा। तो B बटा एच, B का मान कितना है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब h के मान कितना है? 1। तो लिखना जरूरी है? नहीं। अब हम लोग यहाँ किसका मान बैठाएंगे? B कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। देखिए फाइनली आंसर है। आया समझ में बबुआ? यहाँ से निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। देखिए समझाते हैं एक बार आओ। सबसे पहले हम लोग माने हैं साइन थीटा बराबर एक्स माने हैं, ठीक है। और क्लास 10th में हम जानते हैं कि साइन थीटा P बटा एच होता है। कितना होता है? P बटा एच। ऊपरे P हो गया तो P का मान रख दिया हम लोग कितना? x। और h का मान रख दिए 1। तो हमको त्रिभुज में तीनों कोनों का मान चाहिए, तो यहाँ तीनों भुजा कितना हो गया? B का मान। तो B का मान जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना माने हैं? 1। तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया माइनस पी स्क्वायर। तो p मतलब कि एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको चाहिए कितना? कॉस थीटा चाहिए। कितना चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा B बटा एच होता है। तो B का मान हमारा यही निकल गया और h का मान 1 बटा में 1 लिखना जरूरी है या नहीं है? ठीक है, वही हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। आया समझ में? कोई दिक्कत है? समझ में आया तक? और यही सब प्रश्न पूछता है, यही सब प्रश्न पूछता है सबसे ज़्यादा, एकदम मैक्सिमम, एकदम आज मैक्सिमम। क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए इसका। तुमको दिमाग खराब हो गया शायद, लगता है कि दिमाग में लाइब्रेरी जाए से भूसा भर गया। लाइब्रेरी जाने से तुम्हारा
जानते हो तुम DRKCC ना पढ़ करके आप NCERT सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन NCERT पढ़ करके आप कोई किताब सॉल्व नहीं कर पाइएगा, है समझ में। वो डायरेक्ट पूछता है अपन यहाँ कि सीधे एकदम चच्चा ही अपन का लास्ट बचेगा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो DRKCC नाम में बुक है ना, जो DRKCC नाम में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को छाट के और NCERT ले लिया है। ये हमर है, देना हमरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। सोच रहा था कार्य भी तुम कि हम सूत रहे हैं, हमको घाटा होगा, ये सोच रहा था शायद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सब एकदम जानते हो माथा घुमाने वाला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन माथा घुमाने वाला ही है। सेकंड बताइए जल्दी। हम बोले ना कि इंटीग्रेशन है, तुमको लगता है कि आसान है, बोलिए। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कैसे बनेगा। इसको कौन बना सकते हो दोनों में से? हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? आइए प्रस्थान कीजिए। चलो तो तुम रवि, आई सी यू कम हियर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनेगा कि बना दे, बताइए। चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए आइए आइए, बना के जाइए। चलिए, जो प्रॉपर्टी हम बताए हैं स्टार्टिंग में फार्मूला के रूप में, आपको बस वही अप्लाई करना है। चलो बाबू,
अगर आपको कहा जाए कि कितना परसेंट सच है और कितना परसेंट सही है, तो हम बताते हैं कि 90% सही है। कितना परसेंट सही है? 90% सही है, लेकिन 10% गलत है। गलत हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यही हम लोग का रीति रिवाज है कि कोई की अच्छाई नहीं बल्कि बुराई खोजो, कि कुछ गलत काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला गलती क्या किया है कि यहाँ पे dx को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है, यहाँ पे dx का मान नहीं निकाला है। ठीक है, एक गलती। कहाँ? यहाँ पे dx का मान नहीं निकाला है। समझ में आया? अगला बार से dx का मान फाइंड करना है। प्लस में आप जो यहाँ पे निकाले हैं, आप जस्ट x को पुट करके बगल में ही थीटा का मान निकाल लेना है, तुरंत के तुरंत, बासी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक बाकी सब सही है। और यहाँ तक अगर कहा जाए तो यहाँ पे आप इसको काट भी सकते थे, क्योंकि पता तो चले कि कट गया है। ठीक है, चलो बाकी सब ठीक है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। चलो कोई बात नहीं, तीसरा बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कहता है इंटीग्रेशन भाई? dx बट्टा एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब आ गया वही बात जिससे हम लोग डरते थे। तो सोचो यहाँ पे है a, तो हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए? हम क्या पुट कर सकते हैं आप लोग बताइए? कुछ दिमाग काम कर रहा है? पुट करना है कितना? तो x बराबर कितना पुट करेंगे? a साइन थीटा, क्योंकि जहाँ पे ही रहेगा उसको भी पुट करना है। 1 रहता है तो 1 भी पुट करते हैं, लेकिन 1 दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जस्ट एज एकदम, मतलब तुरंत थीटा का मान निकाल लेना है। किसका मान निकालना है? थीटा का। थीटा का मान हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, क्वेश्चनवा के आने वाला पीढ़ी यहाँ पर थीटा का मान खोजता है कि अब थीटा का मान निकाल के बताइए, जो आपके पूर्वज निकाले थे एक्स के मान रखे थे, है कि नहीं है? हमने ये सब के पूर्वज हैं, कौचे हैं? पूर्वज। और यहाँ पे आ जाता है सब आने वाला पीढ़ी। तो पीढ़ी कहता क्या ही चाहिए? हमारे पूर्वज निकाले थे एक्स बराबर थीटा माने थे, तो थीटा का मानवा नहीं दिए हैं अभी तक, इसलिए थीटा का मान तुरंत निकालना है ताकि आने वाला पीढ़ी हमने के गरियाए नहीं। ठीक है, तो थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए को इधर भेजेंगे। ए बाबू, ए को इधर भेजेंगे तो कितना होगा? x बटा ए बराबर है कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और थीटा साइन को इधर भेज देंगे तो थीटा बराबर कितना निकलेगा हमारा? साइन इनवर्स x बटा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकाल दिए। अब हम लोग इसको डीसी करेंगे तो देखिए कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी छोड़े थे। ठीक है, x का कितना होगा? dx बटा डी थीटा होगा। ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को छोड़ दो तो ए का ए कर दीजिए, और साइन थीटा कितना कुछ होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग कर दिए कॉस थीटा। अब तिरछा तिरछी गुणना, तो dx बराबर कितना निकलेगा वो बताइए? ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलिए, तो यहाँ पुट करके अगला स्टेप, dx का मान हम लोग निकाल रखे हैं, कितना है? ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? x को हम लोग कुछ माने हैं, कितना माने हैं? ए साइन थीटा, और x पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर चलेगा ना। तो बताइए दही चीनी चल रहा है तो ए स्क्वायर और यहाँ कितना? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए रूट है तो रूट कर देंगे को। अब सोचिए कि ए को कुछ माने हैं? नहीं, कुछ ही माने हैं। हाँ, ए को ए स्क्वायर कर दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। एक्स को कुछ माने हैं? ए साइन थीटा, इस पर स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर करेंगे। हाँ, अब दही चीनी चल रहा है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू बताओ? अब देखिए ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी है ना, तो इसको कॉमन करते हैं तो कितना होगा ऊपर बताइए? ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे कितना? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। अभी क्यों काटेंगे? यहाँ पे एकलौता निकलता है ए स्क्वायर, फिर से तो गुना करके तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, रहे दो।
पोस्ट पाल के बड़ा करो थोड़ा सा, तब ना मारे मजा आएगा। तुम कर लिए हो? देखो इधर बाबू, ए स्क्वायर है रूट के अंदर, ए स्क्वायर कहाँ है? रूट के अंदर, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो कुछ निकलेगा, सिर्फ ए निकलेगा। ये नहीं बता रहे बाबू, हम बता रहे हैं कि ए स्क्वायर रूट में है कि नहीं है। इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में आएगा कि सिर्फ ए आएगा? सिर्फ ए आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा तो लिखना छोड़ दिए। यहाँ कितना है? ए स्क्वायर, और यहाँ कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग कितना निकाले हैं? ए को बाहर निकाले हैं। किसको निकाले हैं? ए को। और सोचिए फार्मूला देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कौची बचेगा? सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। कौची बचेगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये पूरा से पूरा स्वाहा हो गया है कि नहीं है? बाले बच्चे सब एकदम काट दिए। अब देखिए हमारा कौची बच गया? यहाँ पे बचा 1 बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर कांस्टेंट तीर के बाहर कर दो, 1 बटा ए स्क्वायर। अब सोचिए कि नीचे कितना है? साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा तब कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कितना कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और आप बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कॉट थीटा। अरे गधा, वो सिर्फ कॉसेक थीटा का ना होता है, इस पर स्क्वायर है ना। चलो हो गया तुम्हारा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ -1 बटा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा वो? कॉट थीटा प्लस में सी। ए शांत रहिए, समझ में आया तक? ये सब क्वेश्चन को मजाक में ले रहे हो ना? अगला जो है ना, ये सब के फार्मूला है, मालूम कि ना? अगला बार सबके फार्मूला है, इसलिए ये सब हम लोग फार्मूला को सॉल्व कर रहे हैं। सोचो अगर ये सब हम लोग फार्मूला सिर्फ सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, 16 लाख लेकिन एग्जाम देता है जी, 16 लाख लेकिन सब तोरे दिमाग के है, सब अलग अलग दिमाग से बनाता है। कोई ए मानता है, कोई बी मानता है, कोई थीटा मानता है, कोई कॉस मानता है, कोई साइन मानता है। ना ना ना, ऐसा कुछ रियल नहीं है। आपको जो मेथड बुझाए उससे लगा दीजिए। अब देखिए -1 बटा ए स्क्वायर, ए शांति, कॉट थीटा के कॉट थीटा कर देंगे। थीटा का मान हम लोग निकाल के रख लिए, देखो आए वाला पीढ़ी मांग लिया ना हमसे। बताइए तो कितना है? साइन इनवर्स x बटा ए, साइन इनवर्स x बटा ए प्लस में c। मिला के देखिए तो बाबू आता है आंसर। आप लोग आंसर मिला लीजिए, क्योंकि हम लोग आंसर को ला करके ही छोड़ना है। बाकी सब आप लोग प्रयास कीजिए, घर पे बनना ना बनना तो आपके हाथ में है। मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर बनेगा, और नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। नहीं देता है? जानते हो क्या किया होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है, कॉट थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दिया होगा। डायरेक्ट महसूस में आता है, यहाँ से हम लोग कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से, है कि नहीं है? बोलिए। ठीक है, बटा x प्लस सी। बोले ना कैसे देगा? देखिए कैसे देगा। देखिए हम ये जो फॉर्मूला आंसर निकाले हैं, गलत कोई नहीं काट सकता है। कोई की हिम्मत नहीं कि काट देगा। कोई टीचर के बता रहे हैं, बुक लेके बैठल हैं कि देखे बाबू ऐसे आंसर मिलाना है एकरा से, तो इसलिए बता रहे हैं ये आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है, गलत कोई नहीं काट सकता है। अगर आपको चाहिए कि हम बुक से आंसर मिला दें तो हम हाजिर हैं। देखिए चलिए एक बार मंत्र चलते हैं, किससे? बुक से मिलाते हैं। तो जहाँ माने हैं सोचिए कितना बराबर है साइन थीटा, और कितना है बाबू? एक सेकंड रुक जाओ, कितना है देखिए। तो साइन थीटा बराबर कितना? x बटा ए है। अब हमको एगो ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। कौन पढ़ना पड़ेगा? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के नाम बता सकते हो? ए बी सी। कुछ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ थीटा मानते हैं तो p बटा h होता है। कुछ होता है p बटा h। तो p कितना है? x है, h कितना है? a है।
ए लेकिन अब इसमें हमको b का मान चाहिए, तो b का मान कितना निकलेगा बताइए? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमको चाहिए कॉट थीटा, कितना चाहिए? कॉट थीटा बराबर देखिए कितना होगा? कॉट थीटा तो b बटा p होता है, कितना होता है? b बटा p। तो b का मान कितना है इसमें? b का मान है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और p का मान कितना है? x है, बटा में x कर दीजिए। और देखिए यहाँ से लेके चलते हैं, इस स्टेप से लेकर के चलते हैं, आंसर मिलाना है आपको किताब से। माइनस का 1 बटा ए स्क्वायर और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। कॉट थीटा कुछ होता है b बटा p होता है, तो b तो निकाल दिए और p का मान x हो गया, ठीक है। और देखिए -1 बटा और कॉट थीटा का मान हम लोग निकाले कितना? यही निकाले हैं और इसको बगल में रख दिए। आपको देखिए आपके पास दो का आंसर है, पहला तो e है और दूसरा e है। और जी सर जी, मजाक मत बनाओ इसलिए बता रहे हैं, पढ़ लो इज्जत से। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। 4 ए तो आज के लिए इतना रख लें। नहीं तो नहीं, पढ़ाई से कम बकवास ज़्यादा कर रहा है इसलिए बता रहे हैं। हमारा तबीयत तक तो इसी खराब है, तो उनके मालूम है, हम बेसी बोल नहीं सकते, उसके बाद भी तो नहीं बोलवा रहा है, तो उन्हीं के चलते हम पढ़ाऊँ रहे हैं। तो सब बैच की छुट्टी दे दी है, सब बैच बंद है, सबके देवराज से पढ़ाएगा। इस तो नहीं बोलवे करता है तक मुझे नहीं। अरे हम गते गते बोलते हैं। चलिए बाबू बताइए, पर्दा लग जाएगा खुल जाएगा, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसी तरह से दिले है। देखिए जो रूट में रहेगा ना उसी पर ध्यान देना है विशेष रूप से, समझ में आया? तो रूट में कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग कितना करेंगे? तो एक्स बराबर कितना मान लेते हैं बताइए? साइन थीटा मान लेते हैं। अब थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे इसके लिए कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स का डी से कितना होगा? डी एक्स। सही बात है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हर बार, कोई दिक्कत? अब देखिए x का डी से कितना होगा? dx बटा डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा, कितना हो गया? cos थीटा। और dx का मान अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? cos थीटा इंटू में डी थीटा, कोई दिक्कत? अब जहाँ पुट के जस्ट ऊपर चलिए तो कितना? 1 प्लस साइन की जगह कितना? साइन की जगह कितना रख सकते हैं? तो x की जगह कितना? साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, सोचिए तो कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स का कितना? साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बराबर कितना? कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आ जाएगा बताइए? कॉस थीटा और इंटू में कॉस थीटा इंटू टी थीटा। ई से हमारा कुछ हो गया? खत्म हो गया, कुछ हो गया? खत्म। यहाँ कितना बच गया बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको कैसे बनाया जाए, अब दिमाग लगाइए। फार्मूला नहीं होता है ना, आंसर कितना देता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ ही, हाँ ये भी सही है। कितना लगा सकता है कि 1 माइनस है कितना? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई कितना? 2 इंटू में डी थीटा। लेकिन आंसर इसे देगा तब ना। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब इसको क्या कर सकते हैं बताइए?
इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब कि डी थीटा कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ हो जाएगा 1 इंटू थीटा, है समझ में, वो भी हो सकता है लेकिन लेकिन सब डर न जाएगा कि कैसे हुआ है। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू में डी थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो 1 का कितना हो जाएगा थीटा हो गया, और प्लस का प्लस 1/2 के 2, 1 का कितना हो जाएगा थीटा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा के साइन 2 थीटा बाय 2 और प्लस में c, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखिए अब क्या कर सकते हैं, फिर से हम लिख के महंगा पड़ेगा वाला क्वेश्चन में। महंगा का मतलब समझ में आता है बाबू, महंगा का मतलब कि हार्ड पड़ेगा थोड़ा सा। तो थीटा बराबर 1 थीटा प्लस 1/2 और यहाँ कितना थीटा माइनस 1/2 को बाहर कर सकते हैं, नहीं करो कट जाएगा क्योंकि 1/2 और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ कितना कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में c 2 से 2 खत्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ कितना बचा हमारा, तो थीटा प्लस 1/2 और यहाँ कितना थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा और प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ अब, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब जहाँ हम लोग देखिए यहाँ पे हम साइन थीटा का तो फिर जानते हैं कि साइन थीटा कितना x, लेकिन कॉस थीटा का कितना होगा, पिछला बार निकाला था ना कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस ना होगा हो जाएगा ना, कि निकाल के दिखा दें आप लोग यहाँ से निकालिएगा। देखिए यहाँ पे माने हैं कितना कि साइन थीटा और कितना माने हैं x बटा में 1, तो साइन थीटा p बटा h होता है, तो p का मान हमारा x दे दिया और h का मान कितना 1, और अगर हम b बराबर निकालते हैं तो रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का मान कितना है 1 और माइनस में कितना हो जाएगा p का मान कितना है x, अरे देखिए यहाँ कितना हो जाएगा मालूम है एक्स स्क्वायर, और हमको चाहिए कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे कितना कि कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है, कितना होता है b बटा h, और b का मान कितना दिले है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h के मान दिले है 1, तब बटा में 1 लिखना जरूरी है नहीं, यही बात के तो हम लोग हल पे लिखे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो कितना थीटा बराबर हम लोग रख सकते हैं, थीटा और कितना x, या कितना थीटा बराबर हाँ साइन इनवर्स x, यहाँ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ कितना कर सकते हैं बताइए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x प्लस यहाँ थीटा और रूट अंडर 1 माइनस, इसका कितना कर सकते हैं x, यहाँ इसमें माइनस हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे x, कॉस थीटा का मान निकाल रखे कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c देता है, मिलाइए आंसर 3/2 कहाँ पे 3/2 देगा, साइन देखें
चलो देखो ये, अगर हम इसमें गुना करते हैं तो यहाँ पे साइन इनवर्स के को साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया? यहाँ पे ए को साइन इनवर्स, यहाँ पे भी ए को साइन इनवर्स, तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और बट्टा में 2 चल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आ जाएगा x/2, उस कटी वाला तो सही दे रहा है। और यहाँ पर जाकर 3/2 कहाँ से आ जाएगा जी? 3/2 कहाँ से आएगा? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ करते हैं सॉल्व, तो देखिए पहले तो इसमें गुना करेंगे हम लोग, कुछ करेंगे 1/2 से गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा बताइए? 1/2 से गुना करेंगे तो कितना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 है ये वाला, और फिर माइनस में x/2 माइनस का x/2 हाँ तो जा ही जाएगा जी। थीटा अगर एलसीएम करेंगे तो थीटा 2 थीटा और 2 1 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ से नहीं बन सकता है, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? एक सेकेंड। हाँ देखिए, और यहाँ कितना √1 माइनस x² प्लस में c। अब देखिए ये दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा? पहले जुट भी तो सकता है दोनों, तो चलिए ये दोनों को निकालेंगे तो 2, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस, और यहाँ कितना साइन इनवर्स x माइनस x/2 √1 माइनस x² प्लस c। यहाँ देखो 2 साइन इनवर्स, एगो साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा 3 साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x, बटा में कितना 2 हो गया, कितना हो गया 2, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा x/2 √1 माइनस x² प्लस में c। आया समझ में? देखो हमने यहीं पे अगर सॉल्यूशन कर लेता ना तो हमारा आंसर आ जाता। कोई दिक्कत है? बन जाएगा इसके आगे, बनेगा इसके आगे। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन बना करके ट्राई करना, बने की उम्मीद है तो बन ही जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं अब अपना नया क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डील कर दिए हैं। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4 और प्लस में फार्मूला। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।